एक कुत्ता था। वो 3 दिनों से यानी कि 3 रात से लगातार रोए चला जा रहा था। उसके रोने से परेशान होकर के भगवान श्री राम ने अपने महल में पूछा, सैनिकों पता करो बाहर कौन सा प्राणी रो रहा है, शायद कोई कुत्ता रो रहा है, पता करो वो क्यों रो रहा है। क्योंकि हमारे राज्य में यानी कि राम के राज्य में कुत्ता को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी जीव को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पता करो ये कुत्ता पिछले 3 दिनों से क्यों रो रहा है। सैनिक गए उस कुत्ते के पास और पूछे, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तब उस कुत्ते ने एक प्रश्न किया। कुत्ते ने कहा, ये बताइए कि मुझे लोग अपने घर के कुछ जगहों पर प्रवेश नहीं करने देते। ये बात त्रेता युग की है, आज 2025 की बात कुछ और है। कृपया इस कथा को बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। ये कथा मैं बोल रहा हूँ कल्याण के आनंद रामायण अंक से 10वां सर्ग पेज नंबर 286। उस कुत्ते ने पूछा कि लोग कुत्ते को अपने घर के देव मंदिर में या फिर मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने देते। कुत्ते ने कुछ प्रश्न किए हैं, जरा गौर करिएगा। त्रेता युग की बात है, 2025 की बात नहीं। अभी तो कुत्ता घर में भी घूमता है, गाड़ी में भी घूमता है, सोफा पर भी बैठता है, बेड पर भी बैठता है, किचन में भी जाता है और संभवतः आपके मंदिर में भी जाता है। लेकिन त्रेता युग की एक कथा है, देखते हैं इस कथा में क्या कहना चाहते हैं रामदास जी। कुत्ते ने पूछा, मुझे देव मंदिर में, यज्ञ भूमि में भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, हवनशाला में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, तुलसी के बगीचा में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, सभा में जहाँ कोई मीटिंग चल रही है वहाँ मुझे प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, मठ में मठ मंदिर की तरह ही होता है, मठ में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, राजभवन में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, उसके बाद गौशाला में कुत्तों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, पूज्य तीर्थ में जहाँ भी तीर्थ है वहाँ से कुत्तों को भगा दिया जाता है, उसके अलावा देवालय में प्रवेश नहीं किया जाता है, पाकशाला में यानी कि रसोई में कुत्तों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, दंपति स्थान में जहाँ पति पत्नी निवास करते हैं वहाँ से कुत्ते को भगा दिया जाता है। इसके अलावा स्नान संध्या का जो स्थान है वहाँ भी कुत्ते को भगा दिया जाता है। कृपया मुझे बताइए कुत्ते को इन सब जगहों से क्यों भगा दिया जाता है। ये प्रश्न सुनते ही सैनिक ने कहा, ये तुम्हारे प्रश्न है। बोला, हाँ, आप भगवान श्री राम से पूछिए कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों बिहेव किया जा रहा है। यानी इतने जगहों पर एक समय में कुत्ते का प्रवेश वर्जित रहा होगा। यानी कि समझ गए, मेन इम्पोर्टेंट वही है, देव मंदिर, मंदिर, किचन, यज्ञशाला, हवनशाला, पति पत्नी के बेडरूम, इन सब जगहों पर किसी समय में कुत्तों का प्रवेश निषेध था, लोग उसे प्रवेश नहीं करने देते थे। अभी आज से 50-60 साल पहले तक मुझे याद है, मेरी दादी वो भी कुत्तों को घर में नहीं घुसने देती थी, बाहर से ही रोटी दो, चलता बनो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज भी सवेरे भी मेरे घर के पास जो कुत्ते घूमते हैं वो पीछे एक नाली है वहाँ बैठा करते हैं। मैंने देखा कुत्तों को सचमुच वो लोग ऐसे ऐसे स्थान पर जाते हैं, वहाँ के बाद फिर आपके घर में घुस जाएं, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम तो लगता है। चलिए ठीक है भाई, कोई बुरा न माने, मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ। इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से कुत्ते ने अपनी बात भगवान के सामने रखी। अभी और आगे जाएगा। आगे ये होता है कि उसने कहा कि भगवान श्री राम से पूछो, इन प्रश्नों के उत्तर दे, और मैं इसी के लिए रो रहा हूँ। ये बात जाकर सैनिकों ने भगवान श्री राम से कहे कि कुत्ता का ये प्रश्न है कि हमको इतने इतने जगहों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, मेरे खड़ाऊ लाओ। उन्होंने अपने खड़ाऊ पहने और स्वयं ही चल पड़े कुत्ते के पास। भगवान श्री राम कुत्ता के पास गए और बोले, भाई मैंने तुम्हारे प्रश्न सुने हैं, क्या क्या तुमने प्रश्न किया है, ये बताओ कि तुम्हारा कष्ट क्या है, तुम क्यों 3 दिनों से रो रहे हो। कुत्ते ने कहा, एक सन्यासी है, उसने मेरे को पत्थर मार के मेरा पैर तोड़ दिया है। भगवान श्री राम ने कहा, सन्यासी को बुलाया जाए। सन्यासी को बुलाया जाए। सन्यासी आया। भगवान श्री राम ने पूछा, ये बताओ भाई, तुमने इस कुत्ते का पैर क्यों तोड़ा। सन्यासी ने कहा, देखिए भगवान,
हम सुबह से भिक्षा मांग करके अपने लिए भोजन लाए थे और ये कुत्ता उस भोजन को छू दिया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बगल से एक पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। इसकी टांग पर लगी, इसकी टांग टूट गई। भगवान श्री राम ने कहा, भाई दोषी तो हो, कुत्ते को भूख लगी थी, वो तुम्हारे भोजन को उसने हाथ लगाया, तो ये तो अपना लेवल पर जितना समझता है उतना समझता है। सन्यासी, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने इसकी टांग तोड़े है। भगवान श्री राम ने कहा कुत्ते से कि देखो तुम ही फैसला करो इसे क्या सजा दिया जाए। यहाँ देखिए कुत्ते का दिमाग। भगवान श्री राम ने पूछा, कुत्ते को कहा कि तुम बताओ कौन सी सजा इस सन्यासी को दिया जाए। कुत्ते ने कहा, भगवान इसको शिवालय का महंत बना दीजिए। कुत्ते ने कहा भगवान श्री राम से, इसे शिवालय का महंत बना दीजिए। बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान श्री राम को भी लगा ये क्या सजा मांगा इसने, ये भी कोई सजा हुई। खैर लोग भी आसपास के बड़ा हैरान थे कि इस तरह की बात कर रहा कुत्ता हो। भगवान श्री राम ने कहा जो तेरी मर्जी वही होगा। भगवान श्री राम ने रथ बुलाया, सन्यासी को उस पर बैठाया और उसे शिवालय का महंत बना दिया। अब वो जो सन्यासी था वो बन गया महंत। भगवान श्री राम के जाने के बाद और उस महंत के जाने के बाद गांव के लोगों ने उस कुत्ते को घेरा और पूछा, भाई एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि सन्यासी को शिवालय का महंत बना दिया जाए। तब उस कुत्ते ने जो जवाब दिया है उसे भी जरा सुना जाए। वो कुत्ता कहता है कि सुनिए, शिवालय में जो पैसा आएगा दान का, उसमें तरह तरह के लोग दान करेंगे। कोई चोर होगा, कोई बेईमान होगा, कोई वैश्यागामी होगा, कोई मृतक होगा, पता नहीं, तरह तरह के लोग, अच्छे बुरे लोग आएंगे और वो मंदिर में दान करेंगे। उस दान के पैसे से अगर मंदिर का विकास किया जाए तब तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर उस मंदिर के दान के पैसे का कोई अपने लिए उपयोग करे तो उसको पाप लगेगा। फिर से सुनिए, अगर उस मंदिर पर जो दान चढ़ाया जाता है, दान कई लोग होता है, ये हाल में हम भी जो दान करते हैं, तरह तरह की कमाई से लोग दान करते हैं, और ऐसे लोग भी दान करते हैं जो गलत काम करते हैं, वैसे लोग भी करते हैं जो भला काम करते हैं। तो दान के पैसे अगर मंदिर में दिए जाएं, उस पैसे से मंदिर का विकास हो, मूर्ति बने, पेंटिंग हो, प्रसाद आए वगैरह वगैरह, तब तो ठीक। लेकिन अगर मंदिर के चढ़ावे का कोई महंत निजी उपयोग करने लगे तो उसको पाप लगेगा। महंत कहा हूँ, पुरोहित नहीं कह रहा हूँ। कुत्ते ने ये नहीं कहा था कि उस सन्यासी को शिवालय का पुरोहित बना दीजिए, उसने कहा था महंत बना दीजिए। यहाँ पर महंत का मतलब हो गया ऑनर, उसे मालिक बना दीजिए। क्योंकि कुत्ते ने आगे कहा है, क्योंकि जो व्यक्ति शिवालय का, मठ का, बगीचा का, दान में मिले हुए गांव का, इन स्थानों का मालिक हो, और जो व्यक्ति अनाथ स्त्री का या अनाथ बच्चे का धन का हरण करता हो, जो व्यक्ति कर्कश वाणी वाला हो, जिसकी वाणी खराब हो, और जो व्यक्ति गो यानी कि गाय, ब्राह्मण तथा शिव के लिए जो धन को अर्पण किया जाता है उसका वो अपहरण कर ले, और जो व्यक्ति अन्याय करता हो, जो व्यक्ति राजा के भवन के सामने पहुँचे हुए भिखारी को भगाता हो, जो व्यक्ति दूसरे के धन का हरण करता हो, जो व्यक्ति प्रायश्चित के लिए जो प्राप्त धन होता है उस पर अधिकार जमाता हो, जो व्यक्ति ब्राह्मणों के लिए और हवन के लिए जो प्राप्त धन है उसको हड़पने की कोशिश करता हो, जो व्यक्ति अन्यायपूर्वक बहुत सारा धन इकट्ठा करता हो, ये मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति कुत्ते की योनि को प्राप्त करते हैं, यानी अगले जन्म में ऐसे लोग कुत्ते बनते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये पुस्तक आनंद रामायण के 10वां सर्ग पेज नंबर 286 से मैं पढ़ रहा हूँ। इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना है, थोड़ा लाइटली और समझने का प्रयास करें कि कुत्ता इसमें क्या कह रहा है। इसमें कुत्ता ये कह रहा है कि मंदिर का पैसा हो, अनाथ स्त्री का पैसा हो, अनाथ बालक का पैसा हो, किसी गाय ब्राह्मण या हवन का पैसा हो, या किसी से अन्याय से पैसे हरण करना, ये सब जो लोग करते हैं वो कुत्ते की योनि को प्राप्त करते हैं। एक धारणा थी, स्वर्ग और लोक और नर्क की जो धारणा थी, उसके अनुसार इस कथा को आगे कही जा रही है।
फिर कुत्ता कहता है कि मैं भी पिछले जन्म में महंत था, मैं भी पिछले जन्म में महंत था, देखो अभी क्या हो गया। ये सन्यासी को मैंने महंत बनवा दिया है, ये महंत बनेगा। आवाज़ तो इसकी वैसे ही खराब है, अगर ये लालच करेगा तो फिर ये भी सोचिए क्या होगा इसका। लोगों ने बात को सुनी। फिर कथा के अनुसार, इस कथा के अनुसार आगे जाकर के वो ब्राह्मण अधिपति बनता है, फिर मृत्यु के बाद वो कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। कथा आगे बढ़ जाती है। इसमें मैंने यही सीखा। पहली बात, कुत्ते के मुख से जो बात निकली है उसमें ये बात महत्वपूर्ण है, हमें किसी अनाथ स्त्री, अनाथ बालक या मंदिर के पैसे, इन सब का हरण नहीं करना चाहिए और गलत ढंग से पैसे एकत्र नहीं करना चाहिए। ये इस कथा का मूल उद्देश्य था। आप सब इस कथा को अन्यथा न लें। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।